लोन पटाते पटाते दूना हो गया, फिर भी लोन पटा रहे हैं आज तक, लेकिन हमें पीएम आवास आज तक नहीं मिला। मतलब यहाँ पर आप आए, इतनी सारी बातें कही गई, कुछ आपको समझ में आया? बहुत आया समझ में। क्या समझ में आया? क्या आपके फायदे की बात क्या है? कुछ फायदा की बात हमारे कुछ कोई फायदा की बात नहीं है। यहाँ से मर गए आप जी। ये सरकार के द्वारा लाया गया आपको? हाँ सर। क्या बोले यहाँ पर कि मतलब कैसे क्यों चलना है? कहन के शिवराज सिंह आ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं। बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं हमेशा। देखिए ये बीड़ी बेचने की क्यों बात कर रहे थे कि आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता तोड़ कर बेचना है, जड़ी बूटी बेचना है आदिवासियों के लिए? क्या आदिवासी यही करेगा? नहीं, आदिवासी यही नहीं कर सके। मैं झूठ बोल रहा हूँ, बात उन्होंने किया ऐसा कि नहीं किया? अभी देखिए, मैं तो बाद में आया हूँ, अभी फिलहाल अभी लास्ट को यही बोला गया। हाँ बोला गया। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। इस टाइम पर आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं इस टाइम पर शहडोल संभाग में, जहां पर आज लालपुर में जो है आज आई हुई हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मैं इस महफिल में मौजूद हूं जहां पर इस टाइम पर द्रौपदी जी जो है इस रैली के अंतर्गत आई हुई हैं और यहां पर आज बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन जयंती मनाने के हुए। जहां पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेशक यहाँ देखी जा रही कि जमकर भीड़ है, लगभग तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में यहाँ पर जो है भीड़ देखी जा रही। जनता यहाँ पर आई हुई थी कि ये देखने के लिए कि हमारे लिए क्या क्या यहाँ पर जो है आज कुछ न कुछ मिलने वाली योजनाओं का आज मार्गदर्शन होगा और बताया जाएगा कि हमें क्या क्या यहाँ की योजनाओं का, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाओं का फ़ायदा मिलने वाला है। जहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ तक कि सीधी के सांसद, या बात करूँ कि आसपास की जो मंत्रियाँ हैं, सभी पूरे मंत्री पद के जितने भी प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखा ये जा रहा है कि जो इस ज़िले के जो भीड़ अगर बात करूं तो लगभग आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पर ये जमकर जो भीड़ दिखाई दे रही है आसपास की, बेहद बड़ी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन इस पूरे भीड़ में जो यहाँ अगर बात करूं तो शिवराज सिंह के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बताई गई, जैसे कि कुछ योजनाओं को मैं भी आप लोगों को बता दूँ। पहली बात तो ये देखा जा रहा है कि पुलिस FIR अगर दर्ज करेगी तो पहले उसे जो है ग्राम पंचायत में सूचना देना पड़ेगा, ताकि कोई भी फर्जी व्यक्ति जो है शिकायत दर्ज ना करवा सके। दूसरी बात जो देखने को मिली, ग्राम पंचायत में अगर कोई भी व्यक्ति अगर दुकान खोलता है तो ग्राम पंचायत को पहले वहाँ से परमिशन, मतलब ग्राम पंचायत उसे जब परमिशन देगा तभी उस दुकान को वो खोल सकता है। इतना ही नहीं, कई सारे मामले जो है देखने को मिल पा रहे हैं, जैसे कि शादी अगर कोई करता है आदिवासी के थ्रू, तो आदिवासी के से अगर कोई शादी करता है तो उसके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी अगर धोखाधड़ी करता है कि आज शादी करके कल अपने नाम से करवा के इसके बाद उसे डिवोर्स दे देता है, तो ऐसे आदिवासियों के ऊपर जो है कार्यवाही होगी। और इस तरीके की जो फर्जीवाड़ा करता है, जो धोखा करता है, उस पर भी कार्यवाही होगी। कई ऐसे योजनाओं का उन्होंने जो है अवलोकन किया, बताया, और बताने के बाद अब जो है इस टाइम पर आप देख पा रहे होंगे इधर हर जगह प्रोजेक्टर लगा हुआ है, हर जगह LCD लगी हुई है, ताकि जनता जो है देख सके कि उनका क्या क्या योजनाओं का विश्लेषण है। और साथ साथ देखा ये जा रहा है कि क्या क्या वो बता रही हैं। बिरसा मुंडा भगवान की आज जो जयंती है, उस जयंती पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आदिवासियों का जो है ये भगवान माने जाने वाले जो बिरसा मुंडा जयंती आज जो मनाई जा रही है, इसमें ढेर सारे आदिवासी जो है तो यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन बात ये रही कि क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ आदिवासी बस है, इसलिए जो है तो कहीं ना कहीं सिर्फ आदिवासियों के लिए ही जो बातें की गई तो की गई। कोई सामान्य वर्गों के लिए कोई ऐसी भी जानकारी या सामान्य वर्गों के लिए जो है तो ऐसा कोई भी योजना इन्होंने नहीं बताया। और अगर बात करूं बताता चलूं आप लोगों को, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहें, जैसे जंगल में ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया कि स्कूल की व्यवस्था क्या होगी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर जंगल में पेड़ पौधे हैं तो उसको बेचे जा सकते हैं, जिससे तेंदू के पत्ते, जड़ी बूटियाँ, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या वो पढ़ने योग्य नहीं है बच्चे, या उनका कहना ये है कि आज जो है देखा जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम जो है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे नहीं पढ़ेंगे या उनको नॉलेज नहीं है। तो क्या हमारे देश को प्रगति करने की आवश्यकता नहीं है? हम ये नहीं कहते कि सिर्फ इंग्लिश ही है तभी इंसान जो है देश में प्रगति कर सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि मेरा कहना ये है कि अगर वो सिर्फ देश की सिर्फ हिंदी भाषाओं को ही सीखेगा तो अन्य देश में जब जाएगा तो वो क्या तरक्की कर पाएगा, क्या बात कर पाएगा? क्या हमारे देश में हर जगह सिर्फ हिंदी शब्द ही चलता है? ऐसा नहीं है। हम अलग अलग जब
मतलब मध्य प्रदेश के बाद अगर मैं कहीं अन्य जगह जाता हूं तो मुझे वहां की भाषाओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा। अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र में अगर मैं जाता हूं तो वहां की भाषाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि अगर मुझे इंग्लिश आती है तो ठीक है, अगर हिंदी आती है तो हिंदी भाषाओं में बात करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इंग्लिश जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं इस मामले पर तो उनके द्वारा कहीं भी आदिवासी समाज की हो या जनरल समाज की बात हो, कोई भी समाज के लिए उन्होंने ये तक चर्चा नहीं किया कि इनको रोजगार क्या दिया जाएगा, रोजगार क्या बेहद जरूरी नहीं है, या जनता को क्या लगता है कि सिर्फ वो बीड़ी बनने के लिए तेंदुपत्ता ही बेचते रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर अब बस जनता धीरे धीरे उठकर चलना शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से जो है अब कुर्सियाँ जो है खाली देखने को मिल पा रही हैं। देख रहे होंगे कि अब कुर्सियां खाली हो रही, जनता यहां से रवाना हो रही है। सैकड़ों बस को बुक किया गया, टेंट पंडाल लगभग 4 से 5 करोड़ तक का टेंट पंडाल यहां पर लगाया गया। लेकिन इस टेंट पंडाल के दौरान जब यहां पर आदमी आए, यहां पर इतने सारे जब भीड़ आई, तो उनको सिर्फ झुंझुना की तरह यहां पर लेक्चर देके और फिर से रवाना किया जा रहा है। जहां आप लोगों को बताता चलूं कि 100 बसें यहां पर आई, एक एक जिले से 200 बसें, 100 बसें, 120 बसें, कई बसें आई हैं, जिनमें लेकर के ये था टारगेट इनका कि 1 लाख से 1.5 लाख तक जनता यहाँ पर आएगी। जनता कैसे आई, किस चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर आई, वो देखने लायक बात रही होगी आज वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँची। लेकिन अब अगर बात की जाए कि उनके प्रॉफिट की, तो क्या प्रॉफिट है? ना शिक्षा की बात की जा रही, ना रोजगार की बात की जा रही, कहीं भी इस तरीके की कोई बात नहीं देखने को मिल पा रही कि शिक्षा की बात की जाए। क्या आदिवासियों के जो बच्चे हैं तो बीड़ी बेचने के लिए बने हुए हैं, या बात की जाए तो क्या आदिवासियों के बच्चे क्या सिगरेट बेचने के लिए बने हुए हैं? अगर बात की जाए जंगल के पत्तों को क्यों बेचना, उसके बारे में अगर बात की जाए तो पढ़ाई के लिए बच्चों की स्कूल की व्यवस्था की बात क्यों नहीं की जा रही? बात की जाती है कि इंग्लिश को रद्द किया जा रहा है, हिंदी में हम तब्दील करेंगे, तो क्या अन्य राज्य में भी हम हिंदी में बात कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल पा रही हैं। आप कहाँ से आई आज? हम ग्राम चांपा से आए हैं साहब, और हमारी ये समस्या है कि हम भूमिहीन परिवार हैं, बैगा परिवार हैं, हमको नहीं दिया जा रहा है ज़मीन। हम मतलब पट्टे की ज़मीनें कहते हैं, सरकारी ज़मीन को तुमको हटा दिया जाएगा। गांव के लोग कहते हैं अभी पंचायत अधिकार दे देंगे तो और भगा देंगे हमको। हम लोग तो बिना, हमारे 5-6 पीढ़ी से रह रहे हैं वहाँ, और हमको कभी मतलब वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। बोले भागो यहाँ से, गाँव के लोग कहते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पर आपने कुछ आवेदन वगैरह? हाँ भी दिए हैं, तो ऐसे तो पुलिस वाले ले लिए हैं, हमारे पास तो है ही नहीं है। क्या वो आवेदन उनके तक पहुँचेगा आपको लगता ना, है? मेरे को तो नहीं लगता कि पहुँचेगा, नहीं लगता। आप कहाँ से आए? हम भी चांपा से आए। जमीन संबंध हमारे पूर्वजों ने 100 साल से आबादी रह रहे हैं, पर हमारे पास पट्टा नहीं, हम भूमिहीन परिवार हैं, और सुने थे कि यहाँ भूमि अधिकार पट्टा दिया जाएगा, तो हम इसलिए आवेदन लेके यहाँ इतना दूर से आए थे। हमारा आवेदन वहाँ तक पहुँचा नहीं सर। मतलब आवेदन आपका नहीं पहुंच पाया? हाँ, नहीं पहुंच पाया। ये जो अभी तक जितने भी ये बातें की, ये मुद्दे की, आप लोगों को लगता है इनमें से कुछ आप तक पहुंचेगी योजनाएं? नहीं पहुंचेगी, मेरे को तो नहीं लगता। अब पंचायत अधिकार दे दिया गया है, पंचायत के ही लोग तो ये सब कुछ करते हैं गलत, कि जो दमंगाई लोग हैं वो लोग को सब कुछ मिलता है, पट्टा, हर चीज़ जानकारी, वहाँ तक आदिवासियों तक नहीं पहुँचा पाते। नहीं मिल पा रहा जो लाभ मिलना चाहिए, जो यहाँ तक बता रहे हैं कि ये अब ये देंगे, ये योजना से अब लाभान्वित नहीं होंगे, पर हमें हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा कुछ भी। क्या उम्मीद क्या लेकर आई थी आप यहाँ? हम उम्मीद ये लेके आए थे, आज सबसे समस्या की जमीन संबंध, हमारा जहाँ जिस भूमि पे रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ हमको पट्टा दिया जाए कि हमारा 100 साल से आबादी हमारे पूर्वजों ने रहे, निवास किए, और तो हमको अधिकार दिया जाए, पर आज तक हमको अधिकार नहीं दिया गया है। देख पा रहे होंगे इस टाइम पर शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो मुर्मू जी आई, यहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम आए, राज्यपाल आए, सारे लोग आए, अब रवाना हो रहे हैं। लेकिन अब देखा अगर ये जाए कि आप लोगों की मुद्दों की कोई बात ही नहीं हुई, इनको जो है हमारे मुद्दे कोई बात नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि हम आदिवासी हो या कोई भी जनजाति हो, उनके मुद्दे की बात तो नहीं हुई। जो बात अभी जो हुआ है उसी को दोहरा रहे हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। होता क्या है, जो चीज़ के लिए आए वो चीज़ पब्लिक खुश हो कि भाई उनको ये दिया जाएगा लाभ, उनको पढ़ाई के स्तर में, या जैसे कोई भी जैसे आदिवासियों को या कोई भी व्यक्ति हो उनको लाभ दिया जाए, वो लाभ की बात तो हमको नहीं मिला।
कुछ भी ऐसी बातें ही नहीं, कोई अभी मिलवे नहीं है, जुमलेबाजी देखी जा रही है। बिल्कुल नहीं, कोई बस वही है, ये होगा, ये हुआ, वो हुआ। अब तक जो है सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी गई, अब तक कुछ फायदा मिला आपको? कोई फायदा नहीं मिला, ना हमको पीएम आवास भी नहीं मिला और न जमीन से संबंधित कुछ भी साधन, न लाइट है, न बिजली है, न रोड है, न मकान है। खपड़ैला में छिंजी झोपड़ी बना के रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत आपको फायदा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला हमको। क्यों नहीं मिल रहा? अब यही तो बोल रहे हैं कि हाँ देंगे देंगे, यही बता के आश्वासन दे के सब नेता क्या ये करेंगे, क्या कभी करेंगे? देखा जा रहा है कि यहाँ पर ग्रामीण जन इतने सारे लोग आए, लेकिन इनसे कोई भी मतलब नहीं रखा गया और ना ही इनको कोई जानकारी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ये आवेदन दे रहे हैं, तो आवेदन भी जो है इनका वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला, और अगर नहीं पहुँचेगा तो क्या इनका निराकरण होगा? बिल्कुल नहीं। आप कहाँ आए थे? मैं यहीं आया था आवेदन देने। यहाँ? हाँ। क्या आवेदन था आपका? मेरे को पीएम आवास नहीं मिला आज तक। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। योग्य हैं आप? हाँ, योग्य हैं हम। अच्छा, फिर भी नहीं मिल रहा है? फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि तो मुख्यमंत्री आवास लिए हो तो हम लोन में लिए थे, लोन पटाते पटाते दूना हो गया, फिर भी लोन पटा रहे हैं आज तक, लेकिन हमें पीएम आवास आज तक नहीं मिला। हमारी सूची। आप काका कहाँ आए थे? आए थे। आप मतलब क्या देखने आए थे? हाँ, देखने आए थे। इतनी दूर से कहाँ से आए थे आप? बिल्टुकरी से। मतलब जिला कौन सा? शहडोल जिले से ही आए हैं। हाँ। तो मतलब यहाँ पर आप आए, इतनी सारी बातें कही गई, कुछ आपको समझ में आया? बहुत आया समझ में। क्या समझ में आया? क्या आपके फायदे की बात क्या है? कुछ फायदा की बात? हमारे कुछ कोई फायदा की बात नहीं है। आवेदन भी दिए तो आवेदन लेने वाला कोई नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। ये मामा बार बार आते हैं, यहाँ प्रणाम करते हैं, फिर चले जाते हैं लेक्चर देके, तो ये लेक्चर का कुछ फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। हमने 4 बार आवेदन दिए, हमारे आवेदन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। हम लोगों को दूर से भगा दिया जाता है, आवेदन लेके जाते हैं, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। तो मतलब कोई फायदा ही नहीं? हमें कोई फायदा नहीं। फिर बार बार आप लोग क्यों आते हैं? वही आवेदन के चक्कर में। आवेदन के चक्कर में? हाँ। सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई। आप कहाँ से आए? व्यवहारी जिला से। व्यवहारी से आए? व्यवहारी से। अच्छा, तो बस के द्वारा? जी जी। कितना मिलता है बस में आने जाने का? कुछ खर्च मिला? कोई खर्च नहीं, पानी तक नहीं मिला। पानी तक नहीं मिला? बस तो बुक की गई थी? बुक की गई थी, लेकिन अभी कोई खाया पिया नहीं। प्यासे मर गए आप? जी। ये सरकार के द्वारा लाया गया आपको? हाँ सर। क्या बोले यहाँ पर कि मतलब कैसे क्यों चलना है? कहीं के शिवराज सिंह आ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं। ग्राम पंचायत मतलब किसके द्वारा बोला गया कि चलिए? ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत के द्वारा बोला गया कि चलिए? जी। तो आप चले आए? जी। सरपंच के द्वारा। अच्छा, आप लोग कहाँ आए? मैं लोकल बुढ़ार से हूँ। मैं अच्छा, बुढ़ार से हैं, तो बस देखने चले आए? बस नहीं देखने नहीं, मिलने आए थे, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। बहुत सही। हाँ, इसलिए मैं क्या कि अपने मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरी आदिवासी समाज जो है वो राष्ट्रपति यहाँ अपने देश में। देखिए, ये एक बेहद खुशी की बात है। मैं भी कहता हूँ कि एक आदिवासी समाज की हैं वो, और वो तरक्की कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा समाज, जो आदिवासी समाज है, वो भी तरक्की करेगा। और हम लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, जो ये आदिवासी समाज के लिए आए हुए थे, उन्होंने एक भी शिक्षा से जुड़ी बात नहीं की कि उनके लिए जो है बच्चों के लिए कौन सी व्यवस्था की जाएगी, कौन सी व्यवस्था की ठीक है जाए। ना? हाँ, और बल्कि ये बात करते हैं, रोजगार की भी बात नहीं करते हैं। क्या आप आर्मी में नहीं जाना चाहते? क्या आप पुलिस नहीं बनना चाहते? अरे क्या हम आप टीचर नहीं बनना हम चाहते? तरक्की करना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। हमेशा फिर देखिए, ये बीड़ी बेचने की क्यों बात कर रहे थे कि आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता तोड़ कर बेचना है, जड़ी बूटी बेचना है आदिवासियों के लिए? क्या आदिवासी यही करेगा? नहीं, आदिवासी यही नहीं कर सके। मैं झूठ बोल रहा हूँ? बात उन्होंने किया ऐसा कि नहीं किया? अभी देखिए, मैं तो बाद में आया हूँ, अभी फिलहाल आदिवासी को यही बोला गया। हाँ, बोला गया अपने बेचे, दवा बेचे, जंगल देखे। जंगल, क्या जंगलों में ही गुजारा होगा? नहीं। आदिवासी तरक्की करना चाहता है, तरक्की करे, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को, जैसे हमारे राष्ट्रपति आदिवासी, हाँ। जो मिस मतलब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, बिल्कुल, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए ही यहाँ आई थी ना, हाँ। हमारे एमपी में। हाँ। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करके, आदिवासी भाइयों के लिए कुछ करके जाना चाहिए था, कि हमको प्रेरणा देती कि आप जो है जरूरी नहीं कि तेंदुपत्ता ही से काम चलाओ, ठीक है? तो ये क्यों ऐसा किया गया? मजदूरी करके ही करके चलाओ। हाँ। हम तो चाहते हैं कि हम मतलब हमारी शिक्षा जो है उच्च स्तर में हो, ठीक है? हाँ। हम लोग शिक्षा में बढ़ें और हम कुछ करके दिखाएं अपने एमपी के लिए, कि भारत देश के लिए। कहाँ दिया जा रहा है? रोजगार की एक बात हुई, बताइए। यस, मैं भी, हाँ, ये बात हुई क्या?